तो दोस्तों आइए हम लोग फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, हम लोगों ने बनाया था एम्प्लॉय कंट्री और एम्प्लॉय स्टेट। इतना कोड लिखने से क्या दिख रहा है हमारे फ्रंट एंड पे, ये देखते हैं। हम लोग व्यू में हैं, ये देखिए एम्प्लॉय कंट्री और एम्प्लॉय स्टेट्स आ गया है। सेलेक्ट सेलेक्ट लिखा हुआ, इतना करने से, सिर्फ इतना करने से, ये इतनी लाइन लिखने से। ठीक है, अब क्या करना है तो डीडीएल कंट्री हो गया यहाँ पर। अब हम लोग को पेज लोड पर कंट्री को कॉल करना है, तभी हम लोग को दिखेगा। ठीक है, तो पेज लोड का है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, कंट्री को वहीं दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी किधर है मेरा, ये रहा। अब इसको समझिए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में हम लोगों ने बाइंड कंट्रीज नाम से एक फंक्शन बना रखा है एजेक्स का। तो यहाँ पे हमने कॉल किया, यानी बनाना भी होगा, तो बना दिया हमने। शो नाम के को यहाँ पर देखिए लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो देखिए आप। बाइंड कंट्रीज के अंदर हमने कॉल कर लिया एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर कंट्री शो को, कंट्री शो को कॉल कर लिया कंट्रोलर के अंदर। तो अब हम लोग कंट्रोलर में चलेंगे, पैरामीटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंट्री शो पे गए, कंट्री शो ये रहा हमारा कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे क्या है, कनेक्शन ओपन हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल कंट्री। कंट्री से जितना भी है सब कुछ सेलेक्ट करके ले आओ, जितना भी डेटा है। ठीक है, उसको पार्स कर लो जेसन में और रिटर्न कर दो। तो यहां पर देखिए रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ तो वापस व्यू में जहां पे कॉल हुआ है, जहां पे कॉल हुआ है ये कंट्री शो जहां पे कॉल हुआ है वहीं पर तो डेटा रिटर्न होगा। ये देखिए डेटा वहीं आया है, डेटा वहीं आया है। डेटा को पार्स करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग में था, इधर स्ट्रिंग में डेटा था, उसको पार्स कर लेंगे जेसन में हम लोग। फिर लूप चला देंगे। लूप क्यों चला देंगे, क्योंकि कंट्री कई सारे हैं ना, कई सारे कंट्रीज हैं, इंडिया है, जापान है, यूएसए है, तो वो सब आया रहेगा। तो 0 पे क्या दिखेगा वो दिखाना है, 1 पे क्या दिखेगा, यानी 3 बार यहाँ लूप चलेगा। और डीडीएल कंट्री के डॉट अपेंड में एक ऑप्शन फील्ड में ही जाकर के तो हम लोग करते हैं, यही दो एट्रीब्यूट तो है। डॉट एचटीएमएल में हम लोग कंट्री नेम को दिखा देंगे, कॉलम को जिसमें कंट्री का नेम है, और आईडी दे देंगे किस पे कौन सी है, 0 पे कौन सा है, 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, उसको दिखाएंगे हम लोग। इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सेलेक्ट वैल्यू भी चल रही है, सेलेक्ट जो लिखा हुआ है टॉप पर। अगर 1 से चला दें तो नहीं दिखेगा, सीधे इंडियाज दिखेगा। ये हो गया आपका। और डेटा नहीं मिलता है अगर, तो कंट्री डेटा नॉट फाउंड, कंट्री डेटा नॉट फाउंड। अब दोबारा ये हो गया कंट्री का। अब हम लोग कंट्री के सेलेक्ट करने पर, कंट्री के सेलेक्ट करने पे हमें स्टेट दिखना चाहिए। यानी हम लोग अगर इंडिया सेलेक्ट कर लें तो उत्तर प्रदेश, हमारा अपना आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दिखाई दे। तो उसी के प्रॉपर्टी में ही, उसी के एट्रीब्यूट में ही, ऑन चेंज में ही तो हम लोग बाइंड कंट्री, बाइंड स्टेट को कॉल करेंगे। तो बाइंड स्टेट्स कहाँ होगा, बाइंड स्टेट उसके नीचे होगा। ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में नहीं होगा, पेज लोड पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कंट्री पे डिपेंडेंट है ये क्लिक। तो यहाँ पर आए हम लोग बाइंड स्टेट्स में, बाइंड स्टेट कह रहा है कि तुम जाओ स्टेट शो को कॉल करो, लेकिन पैरामीटर यहां से ले लो तुम सी में, क्या डीडीएल कंट्री का पैरामीटर लेकर के जाओ, मतलब उसकी वैल्यू को लेकर के जाओ। ये वैल्यू है, उसको सी में लेकर के जाओ। तो गए भैया, गए स्टेट शो में, सी में क्या आ गया है, मान लीजिए हमने इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया यहां पर आया। अब कनेक्शन ओपन हुआ, यहां क्या लिखा हुआ है सीक्वल कमांड में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल वेयर कंट्री आईडी, और इंडिया है 1 पर, 1 पर है, और स्टेट्स में भी 1 वो ले रखा है हमने। तो ये जो कंट्री आईडी है वो स्टेट्स का है, टीबीएल स्टेट्स का है, और ये जो सी है ये कंट्री से आ रहा है, कंट्री वाले कॉलम से आ रहा है 1 पर। 1 मैच होगा तो कौन कौन से स्टेट दिखेंगे, वो सारे डेटा हमें सेलेक्ट करके दो, वो सारे डेटा हमें सेलेक्ट करके दो। तो क्या क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वो डेटा जेसन में पार्स होकर के यहां पर कन्वर्ट होकर के यहां से जाता है वापस, और यहां पर सीधे आता है। डेटा को हम लोग जेसन में फिर पार्स कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग में था। फिर वैसे ही फॉर लूप चला करके डेटा कितने हैं, 3-4, अगर 3 है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो वो फॉर लूप ही चलेगा। और डेटा को कैसे दिखाना है स्टेट्स में वो आप जानते हैं, स्टेट नेम ले लेंगे, इस बार स्टेट आईडी ले लेंगे वैल्यू में, और डॉट एचटीएमएल ये टेक्स्ट वाले में हम लोग स्टेट नेम ले लेंगे, स्टेट नेम दिखने लगेगा, इससे आईडी से मैच हो करके। बस यही तो लिखा गया है।
इतना करने के बाद हम आगे देखते हैं क्या हम लोग को मिला है। ठीक है।